देखो पार्ट 1 में हमने मिक्सचर और एलिगेशन का कॉन्सेप्ट समझा था कि एलिगेशन किस तरीके से हम लगाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें हमने 4 सिनेरियोज देखे थे, 4 टाइप के हमने क्वेश्चंस देखे थे और उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 2 में। पार्ट 1 में जो क्वेश्चंस हमने देखे हैं आप पहले उसको जरूर देखना, जब तक आप उसको नहीं देखोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएंगे, आपको दिक्कत आएगी इनको समझने में, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट में हमने कॉन्सेप्ट और सिंपल टाइप के क्वेश्चंस को देखा है, क्योंकि हम सिंपल से हाई लेवल की तरफ को बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो जब तक आप सिंपल नहीं समझोगे हाई लेवल आपको कैसे समझ आएगा, राइट। अब चलिए हम ये 5वां क्वेश्चन देखते हैं इस पूरी क्लास का। जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is how many kilograms of salt costing 16 rupees per kg should be mixed with 28 kilograms of salt costing 40 rupees per kg so that there may be a gain of 10% by selling the mixture at 33 rupees per kg। Okay, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 टाइप के सोल्ट हैं, ठीक है। ये है टाइप 1 और ये है टाइप 2। टाइप 1 का रेट उसने दे रखा 16 रुपीज पर केजी, टाइप 2 का उसने दे रखा 40 रुपीज पर केजी और टाइप 2 की उसने क्वांटिटी भी दे रखी है, वो कितनी है 28 किलोग्राम्स। देखो ये कहां पर आएगा, किलोग्राम्स कहां पर आएंगे, नीचे आएंगे। मैंने बोला था ना आपको बिगिनिंग में कि ये जो नीचे जो आता है पर किलोग्राम, नीचे की जो क्वांटिटी होती है वो यहाँ रेशियो में आती है। तो देखो बोल रहा है कि इस तरीके से इतने किलोग्राम इस नमक को और इस नमक को मिलाने पर जो मिक्सचर बनेगा तो उसको यदि ये 33 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेचे तो इसको 10% का उसमें प्रॉफिट होता है, राइट। तो देखो ये क्या है, ये उस मिक्सचर का सेलिंग प्राइस है, ना कि कॉस्ट प्राइस। और ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है दोनों टाइप के नमक का। तो हमको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, एलिगेशन का मेथड लगाने के लिए सबसे पहले तो हमको ये कॉस्ट प्राइस चाहिए। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, देखो इसने ये सेलिंग प्राइस यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पर ये प्रॉफिट दे रखा है परसेंटेज में, प्रॉफिट परसेंटेज। फॉर्मूला क्या है, गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100। गेन कितना है 10% का, 100 को यहाँ पर लेके आएंगे तो ये क्या बना 10 डिवाइडेड बाई 100। सेलिंग प्राइस क्या है 33 डिवाइडेड बाई सीपी। इसको जो हम ब्रेक करेंगे तो सीपी अपॉन सीपी क्या बनेगा, ये 1 बन जाएगा। ये देखो 10 से 100 कितनी बार, 10 बार, तो ये क्या बना 1/10। 1 को इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 11/10। 11 से 33 कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, ठीक है। और ये इधर का 10 यहाँ पे आके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 रुपीज पर केजी। तो यानी कि इसने ये 2 वेराइटीज का नमक मिला के जो मिक्सचर बनाया उसका जो सेलिंग प्राइस था 33 रुपीज पर केजी और उस पर इसको 10% का जो प्रॉफिट हो रहा था, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है वो है 30 रुपीज पर केजी। ओके, उसकी जो कॉस्ट है वो है 30 रुपीज पर केजी। अब देखो इसने क्या क्या बोला है, इसने ये वाली वैल्यू दी हुई है, ये वाली वैल्यू दी हुई है और ये वाली वैल्यू उसने दी हुई थी 28 और ये वाली वैल्यू हमने निकाल ली। अब ये हमसे पूछ रहा है ये वाली वैल्यू, ठीक है, इसके कितने किलोग्राम हमको मिक्स करने चाहिए। इसके तो इसने बता रखे हैं टाइप 2 के कि 28 किलोग्राम हैं, तो टाइप 1 के पूछ रहा है कि इसके कितने किलोग्राम होंगे। तो ये हमको पता नहीं है और ये हमको निकालना है, तो माना इसके x किलोग्राम होंगे। ओके, अब देखो ये एलिगेशन वाला हमको यहाँ पे रूल लगाना है। एलिगेशन वाले रूल में हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं और इनका डिफरेंस निकालते हैं और इसके अपोजिट हम इसको लिखते हैं। ये क्या है, ये दोनों टाइप के नमक का मीन है। ओके, मीन क्या होगा, एक से बड़ा होगा एक से छोटा होगा। ये देखो ये टाइप 1 से बड़ा है और टाइप 2 से छोटा है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वो क्या आएगा 10 आएगा, उसको लिखेंगे हम यहाँ पर। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वो क्या आएगा 14 आएगा, उसको लिखेंगे हम यहाँ पर। तो यानी कि एलिगेशन का रूल लगाने पर जो ये क्वांटिटी यहाँ पे आती है, जो ये वैल्यू यहाँ पे आती है वो आ रही है 10 और 14। और ये क्या है, ये रेशो है, किसका रेशो है, ये क्वांटिटी मतलब किलोग्राम, कितने किलोग्राम। और ये उसने देखो इसका उसने दे रखा है 28 और ये हमने माना हुआ है, इसको वो हमसे पूछ रहा है। तो ये जो रेशो है 10:14, ये क्या बनेगा यहाँ पे x:28, दोनों बराबर होंगे। तो ये रेशो क्या बनेगा, ये बनेगा देखो 10:14। ओके, 10:14 ये बराबर होगा x:28 के। ऑलराइट, देखो 14 से 28 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 20। ओके, तो x की वैल्यू क्या आई 20 आई। ये गलत है, ये वाली जो टर्म है ये गलत है, ये सही है। इस तरीके से करना है। तो x की वैल्यू क्या आई 20 आई। x क्या है, पहले टाइप का जो नमक है उसकी क्वांटिटी है और ये क्या है किलोग्राम। तो यानी कि पहले टाइप का जो नमक है उसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए 20 किलोग्राम्स होनी चाहिए। पहले वाला टाइप जिसका रेट है 16 रुपीज़ पर किलोग्राम, उसके 20 किलोग्राम्स यदि दूसरे टाइप के नमक जिसका कॉस्ट प्राइस है 40 रुपीज़ पर केजी, उसके 28 किलोग्राम्स के साथ में मिलाया जाए तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा उसका कॉस्ट प्राइस बनेगा 30 रुपीज़ पर केजी। और यदि उसको 33 रुपीज़ पर केजी के प्राइस पर उसको बेचा जाए तो उसमें इसको 10% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखो इसी तरीके से दुकानदार काम करते हैं। इसी तरीके से 2 टाइप की वेराइटीज़ को मिला के, घटिया को बढ़िया में मिला के और उसको थोड़ा एवरेज में बेचते हैं, तो उसमें इनको इस तरीके से प्रॉफिट होता है। राइट,
ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, जिसको कि हम डेली लाइफ में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं और हमारा बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये जो दुकानदार होते हैं, जो ग्रोसर होते हैं, वो अक्सर इन कामों को करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। और देखो, क्लास को आप लाइक जरूर करना, लाइक से ही हमको पता चलता है कि कितना आपके लिए वैल्यूएबल है, कितना नहीं। और ये नंबर ऑफ लाइक्स ही टीचर को बूस्ट करते हैं कि उसको आगे और कितना कंटेंट प्रोवाइड कराना है। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्या बोल रहा है? ए जार कंटेन्स 50 लीटर्स ऑफ रम। ओके, एक जार में 50 लीटर रम है। फ्रॉम दिस जार 5 लीटर्स ऑफ रम वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाई वाटर। अच्छे से समझना, ये देखो 50 किलो रम है किसी जार में, उसमें से 5 किलो रम को निकाल लिया गया। अब वो जो 5 किलो रम निकली है, उस 5 किलो रम की जगह पर उसने 5 किलो वाटर उसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड फर्दर 3 टाइम्स। यही काम ये 3 बार और किया गया। क्या काम किया कि हर बार 5 लीटर उस मिक्सचर में से निकाल रहे हैं और उसमें वाटर डाल रहे हैं उसकी जगह पे। तो यानी कि इसमें वाटर की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और जो रम है उसकी क्वांटिटी घटती जा रही है। तो बोल रहा है कि ये काम 4 बार, टोटल 4 बार करने के बाद में जो मिक्सचर बनेगा, देखो रम क्या है, डाइल्यूट होती हुई जा रही है क्योंकि उसमें वाटर की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो पूछ रहा है कि ये काम 4 बार करने के बाद में उसमें फिर जो रम की क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, ये पूछ रहा है। अब देखो, यदि हम इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सोल्व करें जैसा कि हम अभी तक सोल्व करते हुए आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी लंबा, काफ़ी दिमाग वाला है, बहुत इसमें सोचने की जरूरत है और मिस्टेक होने के भी चांसेस इसमें काफ़ी ज़्यादा है। राइट, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखो क्या है कि जब इस तरीके से कोई काम किया जाए, किसी क्वांटिटी में कोई क्वांटिटी निकाली जाए और इतना ही दूसरे टाइप का लिक्विड उसमें ऐड किया जाए और यही काम बार बार किया जाए, तो जितने भी बार किया जा रहा है उसके बाद में यदि वो उसमें जो एक्चुअल उसमें प्रोडक्ट था, जो लिक्विड था, जैसे कि इसमें रम है, उसकी यदि वो फाइनल वैल्यू पूछे 4 बार या 5 बार ये सारा प्रोसेस रिपीट करने के बाद में, तो उसकी जो हम क्वांटिटी निकालेंगे उसको निकालने का देखो फॉर्मूला क्या है, x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की होल पावर n। ठीक है, अब देखो ये x और y क्या है? x है जो एक्चुअल लिक्विड था उसमें पहले, जैसे कि रम है 50 लीटर जो है ये रम है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 50 है। y क्या है? जो उसमें ऐड किया जा रहा है, जैसे कि इसमें वाटर ऐड किया जा रहा है। राइट, तो y क्या है इस फॉर्मूले में? वो प्रोडक्ट है, वो लिक्विड है जो कि उसमें ऐड किया जा रहा है। और n क्या है कि कितनी बार हम इस प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं, n ये है। बस इस फॉर्मूले में ये 3 टाइप की वैल्यूज हमको फिल करनी है और उसके बाद में हमको जितने भी बार वो करवाना चाह रहा है, 2 बार 3 बार 4 बार, जितने भी बार इस प्रोसेस को रिपीट करवा रहा है, उसके बाद में ये फॉर्मूला हमको उसमें जो एक्चुअल रम है ये इसकी क्वांटिटी हमको बता देगा। राइट, अब देखो इसमें ये वैल्यूज हम पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या है? 50 लीटर्स। और y की वैल्यू क्या है? जो पानी उसमें हम ऐड कर रहे हैं वो है 5 लीटर्स। कितनी बार कर रहे हैं? एक बार तो हमने ये किया जो पहली लाइन में उसने बोला, और 3 बार हमने ये किया, तो इसको भी ध्यान से समझना। टोटल कितना हो गया? 4 बार हो गया। ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 बार। देखो इसने बोला यहाँ पे इट वॉज रिपीटेड फर्दर 3 टाइम्स। फर्दर मतलब और आगे 3 बार और किया गया, तो n की वैल्यू क्या हुई? 4 हुई। बस ये वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू है 50, 1 माइनस y की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 50 की होल पावर 4। 5 से 50 कितने बार? 10 टाइम्स। 1 माइनस 1 अपॉन 10 क्या बनेगा? 9/10, और इसकी होल पावर है 4। जब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे 9/10 को 4 टाइम्स आप इसको एक्सपेंड करो, खोलो पूरा, तो देखो सोल्व करने के बाद में आएगा ये 32.805। तो यानी कि हम उस जार में जिसमें कि 50 लीटर्स प्योर रम है, यदि हम उसमें से 5 लीटर रम निकाल दें और 5 लीटर उसमें पानी ऐड कर दें और इस प्रोसेस को बार बार करते हुए जाएं और 4 बार तक करें, तो 4 बार करने के बाद में जो उसमें एक्चुअल जो रियल रम की क्वांटिटी होगी वो 32.805 लीटर्स होगी। ठीक है, और बाकी की जो उसमें क्वांटिटी होगी वो क्या होगी? वो वाटर होगी। उसमें हमने वाटर ऐड कर दिया, 4 बार हमने वाटर ऐड किया। अब देखो कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर हमने 4 बार उसमें वाटर ऐड किया तो उसमें तो 20 लीटर्स चला गया वाटर, तो इसमें जो रम होनी चाहिए वो 30 लीटर्स होनी चाहिए और वाटर 20 लीटर्स होना चाहिए। देखो ऐसा नहीं होगा। पहली बार में आपने 5 लीटर रम निकाली, वो पूरी प्योर रम आ रही है 5 लीटर में निकल के, और उसमें प्योर वाटर जा रहा है 5 लीटर। ठीक है, अब वो क्या है? अब वो एक मिक्सचर बन गया रम और वाटर का। अब आप दूसरी बार में जो निकालोगे तो उसमें रम और वाटर दोनों निकल के आएंगे। ठीक है, रम ज़्यादा आएगी, वाटर कम निकल के आएगा, तो वाटर भी उसमें निकल के आ रहा है। ठीक है, रम तो आ रही है लेकिन वाटर भी आ रहा है क्योंकि दूसरी बार में वो मिक्सचर है और फिर उसमें 5 लीटर वाटर ऐड हो गया, तो अब उसमें और ज़्यादा वाटर ऐड हो गया है। तो अब वो जो मिक्सचर है वाटर और रम का, उसमें जो रम है वो और डाइल्यूट होती हुई जा रही है। ठीक है, उसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ती हुई जा रही है। पहले उसमें पानी ओनली 5 लीटर्स था, अब उसमें और ऐड हो गया। अब इसमें से फिर 5 लीटर निकाला जा रहा है, तो तीसरी बार में जो 5 लीटर निकाला जाएगा उसमें पानी की क्वांटिटी और ज़्यादा होगी क्योंकि अब ये और ज़्यादा डाइल्यूटेड है। तो अगली बार में जब हम करेंगे चौथी बार में तो उसमें पानी और ज़्यादा आएगा, तो पानी भी ऐड हो रहा है और निकल रहा है।
ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। देखो बच्चे तुक्का मारेंगे इसमें, जो बच्चे तुक्का मारेंगे ना तो वो 20 ही मानेंगे कि 20 लीटर्स उसमें वाटर ऐड हो गया और रम बची 30 लीटर्स, तो उसमें ये गलत होगा। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक दो बार इस फॉर्मूला को देख लेना तो आपको ये याद हो जाएगा। और देखो फॉर्मूला याद तभी होते हैं जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, वैसे रट्टा मारने की कोशिश करोगे ना, इफ यू ट्राई टू मक देम अप देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, और ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जब आप एग्जाम के टाइम पे जाओगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आप याद करके जाओगे, जीके की, इंग्लिश के इतने सारे रूल, जीके में इतना सारा काफ़ी कुछ कंटेंट है पढ़ने के लिए, तो एवरीथिंग विल बी मिक्स्ड अप, राइट। तो इनको देखो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखो कौन से ऑप्शन में है, 32.805 ऑप्शन नंबर 4 है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 7 is, a container contains a mixture of milk and water in the ratio of 3:1. If 4 liters of the mixture is drawn off and the container is filled with water, the ratio of milk and water becomes 7:3. How many liters of milk was contained by the container initially? Okay, देखो क्या बोला कि एक कंटेनर में मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो 3:1 है। उसमें जो मिक्सचर है, पानी मिला हुआ है दूध में, और उनका जो रेशो है वो 3:1 है। अब बोल रहा है कि इसमें से ये जो मिक्सचर है इसमें से 4 लीटर मिक्सचर निकाल दिया है। देखो 4 लीटर निकला तो उसमें दूध भी जा रहा है और पानी भी जा रहा है। 4 लीटर निकाला और उसको पानी से फिल कर दिया, यानी कि जितनी उसकी अपर लिमिट थी ना, जितनी उसकी कैपेसिटी थी, उसको उसी कैपेसिटी तक भर दिया। और किससे भरा है, पानी से भरा है। तो यानी कि जो 4 लीटर जा रहा है प्योर वाटर जा रहा है उसमें, ठीक है। जब हम इस 4 लीटर प्योर वाटर को उसमें ऐड करते हैं तो मिल्क और वाटर का जो रेशो, नया रेशो जो बनता है वो बनता है 7:3, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इनिशियली उसमें जो प्योर मिल्क था वो कितना था, वो एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको निकालनी है, ठीक है। देखो रेशो से तो इससे पता चल रहा है कि 75% उसमें मिल्क था, लेकिन 75% किस चीज़ का, वो पूरी जो कैन है, जो पूरा कंटेनर है, उसकी भी तो आपको कैपेसिटी पता होनी चाहिए। ओके, तो वो कैपेसिटी निकालनी है और फिर हम इसमें जो जितना इसमें मिल्क था, जितना शेयर बनता है उसको हम निकाल लेंगे। देखो इन क्वेश्चंस को आप जरूरी नहीं है कि एलिगेशन से ही होगा, ये क्वेश्चन कई और तरीके से भी होते हैं, लेकिन एलिगेशन वाला जो मेथड है वो हम सीख रहे हैं अभी इस क्लास में, राइट। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मिल्क की एग्जैक्ट क्वांटिटी निकालने के लिए हमको देखो ये रेशो का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये रेशो है, ये इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता रहा है। ये नहीं बता रहा है कि भाई ये 3:4 है तो 3 लीटर मिल्क है और 1 लीटर उसमें पानी है, नहीं। ये हो सकता है कि 75 और 25 हो, 75 लीटर उसमें मिल्क हो और 25 लीटर उसमें वाटर हो, तो भी रेशो 3:1 आएगा। ओके, ये 15:5 भी हो सकता है, तो भी उसका रेशो 3:1 आएगा। लेकिन एग्जैक्ट क्या है कि वो 75 और 25 है या 15 या 5 है, वो हमको निकालना। वो हम कैसे निकालें, तो देखो जब हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हो और उसका रेशो दिया हुआ हो तो हम इसमें देखो किसी एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हैं, और वो है माना x, ठीक है। तो माना मिल्क की जो क्वांटिटी है वो है 3x और वाटर की है x। अब ये x की हमको वैल्यू निकालनी है, इनका देखो रेशो हमेशा 3:1 ही आएगा। हमको x की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। x की यदि हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाए तो हमको मिल्क की एग्जैक्ट क्वांटिटी पता चल जाएगी कि मिल्क इनिशियली कितना था, राइट। अब देखो वो ऑपरेशन लगवा रहा है, उसने क्या बोला कि ये जो मिक्सचर है इसमें से 4 लीटर मिक्सचर निकाला गया, तो वो जो 4 लीटर जो निकला है उसमें से मिल्क कितना गया उस मिक्सचर में। वो देखो 4 लीटर जो है वो भी मिक्सचर है ना, मिल्क और वाटर का, तो उसमें से मिल्क कितना गया। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद में मिल्क कितना बचता है, देखो टोटल मिल्क क्या है 3x, ठीक है 3x। और कितना निकाला हमने, 4 लीटर्स निकाला। अब ये 4 लीटर में मिल्क का कितना शेयर बनता है, मिल्क का शेयर हम किससे निकालेंगे, देखो इस रेशो से निकालेंगे। इस रेशो में है मिल्क और वाटर का जो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रेशो है, तो हमको देखो मिल्क का शेयर निकालना है कि मिल्क कितना गया। तो इसमें से देखो कैसे निकालेंगे, मिल्क का जो रेशो बनता है उसका डिवाइडेड बाय टोटल, तो 3:4, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। ओके, तो देखो 4 से 4 कैंसिल होगा, तो ये क्या बना 3x - 3, राइट। अब देखो हम वाटर का देखेंगे कि ये जो हमने 4 लीटर निकाले, इसमें से जितना वाटर निकला तो बचा कितना उसमें, ये जो पूरा कंटेनर है उसमें कितना वाटर बचा, राइट। तो देखो टोटल हमने कितना बना है वाटर इनिशियली x में से हमने 4 लीटर निकाला मिक्सचर, ओके दोनों का, तो उस मिक्सचर में वाटर कितना था, तो देखो वाटर का शेयर क्या आएगा इस रेशो के हिसाब से 1:4, तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो यानी कि वाटर रिमेनिंग कितना है उस कंटेनर में x - 1, ठीक है। 4 लीटर जो हमने निकाला है, 4 लीटर में से निकालने पर दूध बच रहा है उसमें इतना और वाटर बच रहा है उसमें इतना, क्योंकि मिक्सचर में तो बेटा 4 लीटर में दूध और वाटर दोनों गए हैं ना। अब ये देखो आहे क्या कहानी बोल रहा है कि इसको फिल किया जाता है वाटर से, तो निकला कितना था मिक्सचर 4 लीटर, तो वाटर जो उसमें ऐड होगा वो कितना होगा 4 लीटर ही होगा, और ऐसा करने पर जो नया रेशो बनता है वो 7:3 बनता है। तो देखो जब हम उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं तो मिल्क की क्वांटिटी तो वही रहेगी
3x माइनस 3 डिवाइडेड बाई वाटर कितना है, ये है, पहले इतना है वो निकालने के बाद में x माइनस 1 और अब उसमें हम 4 लीटर और ऐड कर रहे हैं तो ये क्या बना x माइनस 1 प्लस 4। और ऐसा करने पर जो ये रेशो बनता है ये उसने क्या बोला हुआ है 7:3। ठीक है, तो ये है 7:3। बस इसको फर्दर सोल्व करना है, राइट। और आपको x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे फिल करेंगे, हमारे पास में एग्जैक्ट मिल्क और वाटर की क्वांटिटी आ जाएगी निकल के, राइट। देखो यही है इस क्वेश्चन का सारा क्रक्स, यहाँ पे ये और यहाँ पर ये जो हमको करना मेन जो है, जो दिमाग लगाना वो यहाँ पर है। ठीक है, ये आप किस तरीके से सोच पाते हो और वहाँ पे एग्जामिनेशन में अंडर प्रेशर आप इस क्वेश्चन को कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। लेकिन क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, यदि आप फैमिलियर हो रहे हो, देख रहे हो, क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, देन इट इज़ केक वॉक। और यदि आप ऐसे ही जा रहे हो देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, देखो चलो इसे सोल्व करते हैं, आगे सोल्व करते हैं। ये देखो क्या बना, x प्लस 3 बनेगा यहाँ पे नीचे। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बना 9x माइनस 9 इज इक्वल टू 7x प्लस 21। तो देखो ये 7x आएगा इधर तो 9 माइनस 2 क्या बना 2x और ये 9 जाएगा इधर तो ये बना 30। तो 2 से 30 कितने टाइम्स 15 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आई 15 आई। ठीक है, ये है x की वैल्यू जो कि हमने माना था कि इसके साथ में जो रेशो है इसके साथ में एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो मिल्क की एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या होगी 3 × 15 इज इक्वल टू 45 लीटर्स। ओके, और वाटर की कितनी होगी x, और x की वैल्यू हमने क्या निकाली है 15। तो यानी कि ये जो मिक्सचर है इस कंटेनर में, जो मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है 3:1 में, उसमें दूध है 45 लीटर और पानी है 15 लीटर। देखो तीनों का रेशियो निकाल के देखो, 15 से 45 3 बार और 15 से 15 एक बार, तो क्या बना 3:1 जो कि उसने क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, तो देखो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अभी मेरे को आपको ये समझाने में इतना टाइम लगा, अदरवाइज क्वेश्चन को सोल्व करने में इतना टाइम नहीं लगता है, और ना ही ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं यहाँ पे, ना ही ये सब लिखने की जरूरत होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहाँ से होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग होनी चाहिए और यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए। जैसे आप ये x की वैल्यू निकालोगे ना तुरंत पता चल जाएगा। अब ये कोई आप ऐसे लिख के थोड़ी देखोगे वहाँ एग्जाम में, कोई सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी है ये कि मल्टीप्लाई करोगे ऐसे शो करना तब आपको उसके स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलेंगे। नहीं, जैसे ही 15 आया तुरंत इसमें मल्टीप्लाई करो, तुरंत दिख जाएगा क्या 45। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को सोल्व करना। अच्छा क्वेश्चन है और आपके एफकेट में जो आएगा इससे नीचे ही आएगा, बहुत नीचे आएगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका ये टॉपिक इसी क्लास में तैयार हो जाए और आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, एंड आई एम डेड श्योर यदि आप इन क्वेश्चंस को सभी को अच्छे से समझ लेते हैं, देखो हर क्वेश्चन जितने भी हमने क्वेश्चंस कवर करे हैं सारे अलग सिनेरियो पर हैं। ठीक है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा इस टॉपिक से, जिस टाइप का वो क्वेश्चन पूछेगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोल रहा है, 2 buckets x and y contain sauce and water mixed in the ratio of 5:4 and 3:2 respectively. In what ratio should these mixture be mixed to obtain a new mixture in bucket Z containing sauce and water in the ratio of 4:3? ठीक है, देखो बोल रहा है 2 बकेट है x और y और उनमें सॉस और वाटर का जो रेशो है वो 5:4 और 3:2 है। पहले वाली में x बकेट में 5:4 का रेशो है और y बकेट में 3:2 का रेशो है। अब इनको मिलाया जाता है, इनका एक मिक्सचर बनाया जाता है। तो जो तीसरी बकेट है जिसका नाम है z, उसमें जो इनको मिलाया जाता है तो इसका रेशो बनता है 4:3। ओके, तो बोल रहा है कि ये जो x और y में जो मिक्सचर है इसको किस रेशो में मिलाया जाए जिससे कि ये रिजल्टेंट मिक्सचर बने। ठीक है, उसका रेशो ये बने उस मिक्सचर में, इन दोनों की जो सॉस और वाटर का जो रेशो है। चलिए देखते हैं, सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में बच्चा उलझेगा लेकिन क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। ठीक है, देखो हमको क्या करना है, बकेट x और बकेट y, राइट, और ये है बकेट z। जो मीन है, मीन किस में निकल के आ रहा है, बकेट z में ही तो निकल के आ रहा है, तीसरी बकेट में उसमें ही तो मिक्सचर बना रहे हैं, और जो मिक्सचर है वो क्या है, मीन है, वो एवरेज है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे, हम इन तीनों बकेट्स में सॉस को देखेंगे पहले कि सॉस की कितनी क्वांटिटी है। ओके, तो देखो बकेट x और बकेट y और बकेट z में हम देखते हैं इस रेशियो में सॉस कितनी बनती है। ओके, तो देखो बकेट x में जो सॉस की क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, 5 डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन, तो 5 डिवाइडेड बाय 9, और यहाँ पे माना ये x ले लिया हमने, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने x से मल्टीप्लाई कर रखा था मिल्क और वाटर वाले में। ओके, बकेट y में जो सॉस होगी वो कितनी होगी 3:5। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 5 दोनों का एडिशन नीचे आएगा, तो जो सॉस का शेयर है बकेट x में वो है 5/9 और जो दूसरी में है वो है 3/5। ठीक है, तो ये है सॉस का शेयर। ओके, और देखो बकेट z में क्या होगा 4:7। ठीक है, 4:7 होगा, जो सॉस का शेयर होगा वो 4 डिवाइडेड बाय 7 होगा। राइट, अब देखो इनको हम हटा लेते हैं। क्यों हटाते हैं, क्योंकि हमको रेशियो निकालना है। वैसे आप रख भी सकते हो लेकिन फाइनली हमको रेशियो निकालना, क्योंकि वो रेशियो ही पूछ रहा है।
आप माना x की वैल्यू 1 मान लो, या इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लो सोर्स का, तो माना इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो x की वैल्यू 1 है, ये हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया तो वो 1 है, तो ये क्या बनेगा 5:9 ही बनेगा फाइनली। ठीक है, हम इसको इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि रेशो निकालना है और रेशो में ये जो क्वांटिटी होती है वो कट जाती हैं। यदि रेशो नहीं होता तो फिर आपको ये x साथ में लेके चलना पड़ता। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती और वैल्यू को निकाल के इसमें पुट करते, तब जाके फिर हम जो भी वो वैल्यू पूछ रहा है उसको हम लिखते। ऑलराइट, तो देखो बकेट x की सॉस यहाँ पर लिख रहे हैं, बकेट y की सोर्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं, और जो बकेट z में आ रहा है वो 4:7 जो मीन आ रहा है वो यहाँ पर लिख रहे हैं। राइट, अब देखो एलिगेशन का हमको सिंपल रूल लगाना है। क्या बोलता है रूल कि इन दोनों का हमको डिफरेंस निकालना है, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखना है, और इन दोनों का डिफरेंस हमको यहाँ पे लिखना है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो बनेगा 1/63, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो बनेगा 1/35। ठीक है, क्या पूछ रहा है, रेशो पूछ रहा है। इन दोनों को मिलाने पर, बकेट x और बकेट y की सोर्स को मिलाने पर जो हमारा मीन बना है वो ये बना है, तो किस रेशो में मिलाया जाए। तो नीचे रेशो ही तो आता है यहाँ पे, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं, तो हमको वो रेशो वाली क्वांटिटी निकालनी है। तो ये हमने डिफरेंस निकाल के निकाल लिया। तो देखो हमको इन दोनों का रेशो निकालना है, तो क्या बनेगा 1/35:1/63। तो जब हम इसको डिवाइड में लेके आएंगे तो 1/35 और ये 63 जाएगा ऊपर। अब इनको देखो कैंसिल आउट करते हैं, तो 7 से 63 कितनी बार 9 टाइम्स, और 7 से 35 कितने टाइम्स 5 टाइम्स, तो ये क्या बना 9:5। तो ये जो रेशो आएगा ये कितना आएगा 9:5। देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। सो दैट्स द वे वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखो हमने क्या किया, सिंपली 2 बकेट थी x और y, उसमें सॉस और वाटर का मिक्सचर था और उनको मिलाया। तो पूछ रहा है कि x और y में जो ये मिक्सचर है इसको किस रेशो में मिलाएं, जिससे कि z जो बकेट है, जो तीसरी बकेट है, उसमें रेशो इनका 4:3 बने। तो हमने क्या किया, हमने सॉस का इसमें क्वांटिटी निकाली और सॉस को लेके हम चले, और फिर हमने एलिगेशन वाला मेथड लगाया, और ये जो यहाँ पर क्वांटिटीज आई हमने इनका फिर रेशो निकाल लिया, और रेशो क्या है वो है 9:5। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। बड़ा ही सिंपल है, कोई भी ऐसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बस थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन होगा ना, जो इस क्वेश्चन का क्रक्स है वो देखो यहीं पर है, इसको सोचना है हमको। राइट, इसको हमको सोचना है। इस पे यदि आपने अच्छे से सोच लिया, ये आपके माइंड में हिट कर गया, और हिट कब करेगा, ये प्रैक्टिस से करेगा। देखो मैथमेटिक्स का मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स का एक बहुत ही अच्छा दस्तूर है, इसका एक रूल है कि ये प्रैक्टिस मांगता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये आपको धोखा देगा। ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा, और क्वेश्चन पेपर में जब आप एग्जाम में होगे तो अंडर प्रेशर आप इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस करोगे तो ये डेड श्योर आपको मार्क्स देकर आएगा, तो फिर ये आपके लिए एक बहुत ही फेथफुल सब्जेक्ट बनेगा, ये आपको क्लियर कट मार्क्स देकर आएगा। आपसे कोई मिस्टेक भी हो रही होती है ना तो बता देता है, क्वेश्चन अपने आप बता देता है कि यू आर डूइंग रॉन्ग। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आपका मिक्सचर और एलिगेशन वाला जो टॉपिक है ये खत्म होता है। इसमें हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को हमने देखा। देखो बनने को तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं, अभी इसमें ऐसे ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाएंगे कि हवा भी नहीं लगेगी बच्चों को क्या चल रहा है टॉपिक में। ठीक है, और बच्चों का फिर मोरल डाउन भी हो जाएगा। लेकिन मैं लेके चल रहा हूँ आपके एफकेट के एग्जामिनेशन के हिसाब से, और जो लेवल हमने टच किया है ये आपके एफकेट के लेवल से बहुत ऊपर है। राइट, तो यदि आप इन क्वेश्चन को करके जा रहे हो तो एफकेट में जो क्वेश्चन आएगा वो आपका मिस नहीं होगा। ओके, तो देखो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके जाना, इनको आप सोल्व करना, खुद से वीडियो को पॉज करना, खुद से सोल्व करना, इनके आप कॉन्सेप्ट को समझना। देखो जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट पे थे, अलग अलग सिनेरियो थे। ये 8 क्वेश्चंस हमने करे हैं। दीज आर नॉट ओनली 8 क्वेश्चंस, बट दीज आर द 8 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। और आपके एफकेट में जो क्वेश्चन आएगा वो एकदम बिल्कुल केक वॉक आएगा इनके सामने। यदि आप इनको अच्छे से करके जा रहे हैं तो आपको वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगेगा। ऑलराइट, तो चलिए पढ़ते रहिए, गिव योर बेस्ट एंड आई एम गिविंग माय बेस्ट फ्रॉम माय साइड इन योर प्रिपरेशन। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। ओके, तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन एंड देन फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस क्लास। बाय फॉर नाउ।